नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2024 एवं 2025 से संबंधित कंप्लीट डिटेल्स आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं और सोर्सेज कौन से हैं, और इन कम से कम सोर्सेज के साथ में आप आरओ एआरओ की तैयारी कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो परीक्षा का डेट है इस बार का 22 दिसंबर 2024 है। 22 दिसंबर 2024 को परीक्षा आयोजित होगी और ये फिर से परीक्षा होगी, री एग्ज़ाम होगा। फरवरी में कराया गया था लेकिन पेपर लीक की वजह से परीक्षा दोबारा होगी। और जो भी अभ्यर्थी 22 दिसंबर 2024 वाला पेपर देने जा रहे हैं या जिन्होंने फॉर्म भरा था, वो एक बार कमेंट जरूर कर दें यहाँ पे। और साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप आपको आरओ एआरओ का बताया गया, वहाँ पे आप हमें पर्सनल मैसेज जरूर कर दें कि सर हमारा 22 दिसंबर 2024 को पेपर है, ताकि हम आपको अलग से गाइड कर पाएँ इस 22 दिसंबर वाले पेपर के लिए। अब समझ लेते हैं कि आरओ एआरओ का वेटेज कितना होता है, कैसा क्या होता है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात करें तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं। तो जीएस में 140 दो पेपर होते हैं, पहला जीएस का होता है, दूसरा हिंदी का होता है। तो ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं तो आरओ एआरओ प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें जीएस में 140 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन जाके बनते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो 22 क्वेश्चंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो 12 क्वेश्चन लगभग। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में केवल मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट रहता है नेशनल मूवमेंट से, वहाँ से 12 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एंशिएंट और मेडाइवल का जो पार्ट रहता है उससे 8 क्वेश्चन लगभग, और ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। फिर अब विश्व और भारत का भूगोल से लगभग 18 प्रश्न, उत्तर प्रदेश विशेष से करंट अफेयर मिला के लगभग 16 प्रश्न। तर्क शक्ति की बात करें, रीजनिंग से 14 प्रश्न आते हैं और ये जीएस के 140 क्वेश्चन में ही आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये 14 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आपको एक एज मिल जाता है आरओ के प्रीलिम्स में। फिर अब विज्ञान की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के लगभग 14-15 क्वेश्चन। पॉलिटी राज व्यवस्था की बात करें तो 10 क्वेश्चन लगभग, कई बार 8 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कई बार 10 भी पूछ लेता है। इकॉनमी की बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन। पर्यावरण से उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन मान सकते हैं। कृषि एग्रीकल्चर की बात करें तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। जनगणना और शहरीकरण से यहाँ पे लगभग 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो जनगणना और शहरीकरण तो ये लगभग 140 प्रश्न बनते हैं ये। और जीएस के 140 प्रश्न में लगभग जो आपको ये बताया गया है इन्हीं के आधार पर लगभग पेपर बनता है। फिर जीएस समान हिंदी की बात करें तो 60 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं आपसे और कुल मिला के 200 प्रश्न हो जाते हैं। 200 में से आपका मेरिट बनता है प्रीलिम्स का, माइनस मार्किंग होती है 1/3। तो ध्यान रखिएगा कि आरओ एआरओ के पेपर में चूंकि यूपीपीएससी आयोग का पेपर है और इसमें जो माइनस मार्किंग होती है 1/3। बात करें हिंदी की तो हिंदी में जो है विलोम 10 क्वेश्चन आते हैं। विलोम से रिलेटेड किसका विलोम क्या होगा, उसका विलोम क्या होगा, तो ऐसे प्रश्न आते हैं 10 क्वेश्चन। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से संबंधित इसमें कुछ वाक्य शुद्धि का दिया रहता है, कुछ वर्तनी शुद्धि का दिया रहता है, 10 क्वेश्चन ओवरऑल। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 क्वेश्चन। तत्सम एवं तद्भव शब्द 10 क्वेश्चन, ये फिक्स रहता है। विशेष और विशेषण से 10 क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द 10 क्वेश्चन। बहुत आसान होता है। और हिंदी के पेपर में जैसे इस बार हमने पेपर दिया था, जब फरवरी में पेपर हुआ था तो हमारे जो है 60 में से 59 नंबर सही बने थे। और कारण यही था कि हमने बहुत ही टारगेटेड स्टडी की थी। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह थे हम डिटेल में आपको बताएंगे आगे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में हम गाइड करते रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी, जिन लोगों ने भी इस बार परीक्षा दिया था 11 फरवरी को, वो और जो 22 दिसंबर को वापस से परीक्षा देना चाह रहे हैं आरओ एआरओ की, वो ज़रूर कमेंट करें। और साथ में टेलीग्राम में भी जो है आप मैसेज ज़रूर कर दें। और जो लोग आगे तैयारी करना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमें आपके बारे में भी एक आइडिया लग सके। तो ये 6 टॉपिक होते हैं हिंदी में: विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष से विशेषण, पर्यायवाची शब्द। कुल मिला के 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। तो 60 क्वेश्चन ये हो गए आपके और 140 क्वेश्चन जीएस के हो गए। कुल मिला के 200 क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। 2 शिफ्ट में पेपर होता है आपका। आगे बढ़ते हैं, बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो बुक लिस्ट में जो है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अगर आपको केवल एक बुक लेनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें जीएस और हिंदी दोनों दिया हो, तो यूथ कंपटीशन का ले सकते हैं। अभी हम बुक आपको दिखाएंगे। तो यूथ कंपटीशन का आप बुक ले सकते हैं अगर आपको केवल जीएस और हिंदी एक साथ में चाहिए आरओ एआरओ का, और इसमें केवल आरओ और एआरओ का ही रहेगा और ये आपके काम का रहेगा। इसके अलावा घटना चक्र की भी बुक आती है, अभी हम देखेंगे उनको। और साथ में हिंदी की बात करें तो घटना चक्र की हिंदी की अलग से आती है, जीएस की अलग से आती है, यूथ कंपटीशन की एक ही में रहती है। आदित्य हिंदी की, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की आरओ एआरओ की एक बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक होती है। एक कोई बुक आप ले सकते हैं। फिर जीएस की घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया है कल के वीडियो में। तो वहाँ से आप इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान
यूपी स्पेशल, ध्यान दीजिएगा, यूपी स्पेशल का घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति बुक आता है, वो जरूर लेना आपको। इकोनॉमिक्स और विज्ञान, ये सब्जेक्ट आप जो है आरओ या आरओ के लिए ले सकते हैं और ये आपका TRE 4 में भी काम आएगा। यूपी स्पेशल का बात करें तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन का बुक आता है, जिसमें यूपी PCS आरओ या आरओ में और जो आयोग द्वारा पूछे गए परीक्षाओं में जो यूपी स्पेशल प्रश्न पूछे गए वो सारे PIQs एक जगह हैं, तो वो बहुत ही काम के होते हैं, प्रश्न रिपीट भी होते हैं। परीक्षावाड़ी की जो है जनगणना की बुक आती है, तो जरूर ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अब बात करें तो ये बुक आप देख पा रहे हैं, तो ये सॉल्व पेपर है आपका, यूथ कंपटीशन टाइम का है। इसमें आपका जो है समान अध्ययन और समान हिंदी दोनों दिया गया है। आप अगर एक बुक कंसीडर करना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। बाकी अगर आपको हिंदी की एक जो है कंप्लीट बुक चाहिए जिसमें सब कुछ दिया हो डिटेल में, तो आप ये आदित्य पब्लिकेशन की आरओ की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, मैं पर्सनली भी इस बुक को फॉलो करता हूँ। फिर है, अगर आपको क्वेश्चन के माध्यम से चाहिए कि जो है क्वेश्चन के माध्यम से पूरा प्रॉपर दिया हो, तो घटना चक्र का समान हिंदी का बुक ले सकते हैं, पूर्वावलोकन का, इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिया गया है। फिर सामान्य अध्ययन GS का, अगर आपको केवल GS का घटना चक्र का ही चाहिए, अगर आप घटना चक्र ज़्यादा पढ़ते हैं, घटना चक्र की बुक्स आपको अच्छी लगती है, तो घटना चक्र की ये बुक है जिसमें GS का 140 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हिंदी में। और आरओ जो ये वाला बुक है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भी दिया रहता है, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। और ये जो बुक है इसमें आपको केवल हिंदी में ही दिया रहेगा घटना चक्र की पुस्तक में। फिर GS दृष्टि की बात करें तो ये चित्रात्मक प्रस्तुति देख पा रहे हैं, हमने कल भी आपको बताया था, इसी का आपको इतिहास लेना है जो TRE 4 के लिए भी काम आएगा, राजनीति विज्ञान लेना है, विज्ञान साइंस का लेना है, तो ये सब पुस्तकें आप जरूर ले लीजिएगा। भूगोल आपको लेना है, और कल PRT के लिए हमने ये भी बताया था आपको इन्वायरमेंट पर्यावरण भी लेना है इसका चित्रात्मक प्रस्तुति का, तो चित्रात्मक प्रस्तुति में ये बुक जरूर ले लीजिएगा। आरओ के लिए राज्य दृष्टि उत्तर प्रदेश, तो राज्य दृष्टि उत्तर प्रदेश जरूर ले लीजिएगा। और आपको चित्रात्मक प्रस्तुति में आरओ के लिए क्या क्या लेना, तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, और ये बहुत संक्षिप्त में दिया रहता है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बुक से आपका कंप्लीट हो जाता है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र हो गया, विज्ञान हो गया, तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें जरूर ले लीजिएगा। साथ में पॉलिटी, ये 5 सब्जेक्ट जरूर ले लीजिएगा। और रीजनिंग जो PIQs आपको उसमें दिए रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक में, उनको आप तैयार कीजिएगा, वही टॉपिक आप तैयार कीजिएगा जैसे आप BPSC TRE के लिए तैयार किए थे, कुछ वैसे ही आपको तैयार करना रहेगा। फिर ये राज्य दृष्टि उत्तर प्रदेश, ये जरूर बुक ले लीजिएगा, इसमें जो उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर है, बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में जिन भी अभ्यर्थियों के पास में बुक नहीं है, तो हम उनके लिए जो है PDF वगैरह में कोशिश करेंगे अवेलेबल कराने का। फिर आते हैं, बात करते हैं राज्य आधारित प्रश्न, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का बहुत थोड़ा सा दिया रहता है, तो उत्तर प्रदेश के लिए आपको, अगर आप आरओ का परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये बुक जरूर लेनी चाहिए, राज्य आधारित उत्तर प्रदेश वाली बुक जरूर ले लीजिएगा। इसमें जो है यूपी PCS आयोग द्वारा जितने भी परीक्षाएं ली गई हैं, सब में जो यूपी स्पेशल के प्रश्न पूछे गए उनको एक जगह पे रखा गया, तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर लीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो बुक्स हम आपको बता रहे हैं, जिन लोगों को 22 दिसंबर का पेपर देना है वो ज़रूर ले लें, अगर नहीं लिया है तो। इसके अलावा जो नए अभ्यर्थी हैं जो आगे परीक्षा देंगे, अगर आप सिंसियर हैं, सीरियस है कि हाँ हमें तैयारी करनी है, तो आप कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक जरूर ले लीजिएगा। या आपको अगर आगे यूपी PCS की भी तैयारी करनी है तो आप जो इन बुक्स को ले सकते हैं, बुक्स कभी जाया नहीं जाती हैं, बस आपको पढ़ाई करना रहता है। फिर आते हैं जनसंख्या और नगरीकरण का, तो जनसंख्या और नगरीकरण वाले पोर्शन के लिए आपको परीक्षावाड़ी बुक लेनी है, परीक्षावाड़ी की बुक है जनसंख्या और नगरीकरण। इसमें 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़े बहुत अच्छे से दिए गए हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, BPSC TRE में भी पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो आपके लिए बहुत काम के हैं, तो आप इनको जो है ये बुक जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं फिर से कि प्रारंभिक परीक्षा में आपके जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, समान अध्ययन से 140 प्रश्न आते हैं, हिंदी से 60 आते हैं, टोटल 200 प्रश्न रहते हैं। मुख्य परीक्षा में बात करें तो जो है कुछ पत्र गद्यांश वगैरह मिला के जो है 120 अंक के रहते हैं खंड 1 में, और फिर खंड 2 में सामान्य ज्ञान और सामान्य व्याकरण 160, और हिंदी निबंध 120, और ये कुल जो है 400 प्रश्न आते हैं, कुल मिला के ये 400 प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो बता दें कि GS के 120 क्वेश्चन आते हैं, मुख्य परीक्षा में GS के भी 120 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे सामान्य ज्ञान यहाँ पे जो दिया गया है, तो GS परीक्षा में, मेंस परीक्षा में, आरओ की मेंस परीक्षा में भी GS पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से सिलेबस को। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, ये प्री का सिलेबस है,
प्रारंभिक परीक्षा का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री, और इसमें राष्ट्रीय आंदोलन केवल भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, और करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है घटना चक्र की बुक फॉलो करनी है। हमने आपको पहले भी बताया, तो घटना चक्र की बुक आती है, मंथली आती है, उसको फॉलो कीजिए। बाकी सितंबर अक्टूबर में सितंबर लास्ट तक ये इसका वार्षिकी आ जाएगा, 1 साल का पूरा आ जाएगा, वो आपके काम का रहेगा, आरओ के लिए बेस्ट रहेगा वो। और सामान्य बौद्धिक क्षमता, तो रीजनिंग वगैरह है इसमें, तो रीजनिंग के आपको जो है पता ही है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, तो ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हैं। तो जो हमने आपको 2 बुक बताई है, चित्रात्मक प्रस्तुति की, और एक हमने आपको बुक बताई है जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वो दोनों बुक से आपका काम हो जाएगा। विलोम से देख सकते हैं, वाक्य, वर्तनी शुद्धि, इन सबसे सभी से जो है 10-10 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स में, 60 प्रश्न। फिर ये मुख्य परीक्षा का देख सकते हैं आप यहाँ पे, मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन जो है 120 प्रश्न रहते हैं। तो सामान्य अध्ययन के जीएस के 120 प्रश्न रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शंस के साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप में जीएस के 120 क्वेश्चन होते हैं, और जिसका जीएस जितना अच्छा होता है मेंस में उसको फ़ायदा मिलता है। फिर जो है दूसरे में बात करें तो सामान्य हिंदी एवं आलेखन पूछा जाता है 120 नंबर का, तो 120 का जीएस हो गया जिसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 120 नंबर का ये आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन हो गया। और फिर जो है सामान्य शब्द ज्ञान और हिंदी व्याकरण, तो सामान्य शब्द ज्ञान और हिंदी व्याकरण से इन टॉपिक से जो है 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 12-12 अंक के पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक से 60 नंबर के। और हिंदी निबंध जो है कुल 120 का, तो जो है ये आपका टोटल जो है 400 नंबर का पेपर होता है मेंस का, तो ध्यान रखिएगा मेंस का 400 नंबर का पेपर होता है। और ये 3 प्रकार के निबंध, 3 टॉपिक से आपसे निबंध पूछे जाते हैं, अच्छे से देख लीजिए, इन 3 टॉपिक से निबंध आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, ये सब आपने देख ही लिया है टॉपिक्स आपने, तो ये आपका है। और अब बात करते हैं कि आप में से किसको किसको तैयारी करनी चाहिए, जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हो जाता है, रिजल्ट में आ जाता है, तो आप लोग जो है आरओ की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपका जो है मान लीजिए, अब सबकी मतलब एक प्रोबेबिलिटी लेकर चलनी पड़ती है। अब टीआरई 3.0 का रिजल्ट किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए अच्छा नहीं भी होगा, तो उस सेंस में हम बता रहे हैं कि अगर आपको टीआरई 4 का पेपर देना है, टीआरई 4.0 का पेपर देना, लेकिन आपने आरओ का फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपने आरओ का फॉर्म नहीं भरा है तो आप टीआरई 4.0 पे ही फोकस कीजिएगा, बाकी साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। और जब टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी तब आप वहाँ पे टीआरई 4 पे फोकस कर सकते हैं। आप अभी से पढ़ाई कर सकते हैं, आरओ की तैयारी अभी से आप कर सकते हैं। और साथ में जब टीआरई 4 की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो आपको फिर भी आपको 2 से 3 महीने मिलेंगे। बाकी हम आपको यूट्यूब पे टीआरई 4 की क्लासेस स्टार्ट कर ही दिए, तो आपको उसको भी करना है, बहुत ज़्यादा समय जाएगा नहीं, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम जाएगा आपका डेली का। तो आप टीआरई 4 की तैयारी तो हम आपको साथ में करा ही रहे हैं, और साथ में आरओ की तैयारी को हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से गाइड करेंगे। और कुछ चीज़ें रहेंगी जो हम आपको बता दिया करेंगे, जैसे टीआरई 4 की क्लासेस में जब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपका आरओ में भी काम आ जाएगा, पॉलिटी पढ़ाएंगे तो वो भी आरओ में काम आ जाएगा, साइंस पढ़ाएंगे तो वो भी आरओ में काम आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें काम आ जाएंगी, आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। बस आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक बताई गई हैं उनको आप ज़रूर ले लें। और अगर आपको एक ही में सब कुछ चाहिए तो आप जो है यूथ कंपटीशन टाइम का बुक ले सकते हैं। अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में इसमें दिया गया है, और इसमें जो है सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों चीज़ें एक साथ में दी गई हैं। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो आप आरओ का आदित्य पब्लिकेशन का ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। और सामान्य हिंदी का ये पूर्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ये इसमें दिया गया है, घटना चक्र की पुस्तक है। फिर जीएस का अगर आपको अलग से 140 क्वेश्चन का सेट चाहिए तो ये आपका जो है घटना चक्र की पुस्तक है, ये भी काफ़ी अच्छी है। एक कोई बुक आप ले सकते हैं जिससे आपका काम हो जाए। और चित्रात्मक प्रस्तुति में राज्य दृष्टि उत्तर प्रदेश जरूर लीजिए, और राज्य आधारित प्रश्न उत्तर प्रदेश का घटना चक्र का पूर्वावलोकन का ये बुक जरूर लीजिए। तो आप लोग बताइए कि आपको क्लास आज की जो आपको हमने बुक्स बताई हैं, जो आपको यहाँ पे बताया है, गाइडेंस दिया है, आपको कैसा लगा। और साथ में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रॉपर्ली गाइड करते रहेंगे, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और जो लोग पेपर दे रहे हैं इस बार 22 दिसंबर का, वो हमको टेलीग्राम में पर्सनल मैसेज जरूर कर दें। आप टेलीग्राम में ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा, तो ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मेंबर्स दिखेंगे, मेंबर्स में सबसे ऊपर हम दिखेंगे, संदीप गुप्ता ओनर लिखा रहेगा, और आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर राइट साइड में देखेंगे तो आपको मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, उस मैसेज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको हमारा अकाउंट दिखेगा टेलीग्राम का, आप वहाँ हमको मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हम जो है
RO का पेपर दे रहे हैं 22 दिसंबर को, तो हम आपको उसके लिए पर्सनली भी गाइड कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।